राधे राधे। जय जय श्री कृष्णा। दोस्तों, एक भक्त जगन्नाथ दास जाति के ब्राह्मण थे और श्री जगन्नाथपुरी में निवास करते थे। विद्या, विनय और साधु स्वभाव होने के कारण इनको लोग बहुत अच्छी नज़र से देखते थे। यद्यपि देखने में इन्हें कोई दुख न था, पर ये सदा चिंता में डूबे रहते थे। चिंता किसी सांसारिक भोग वस्तु के प्राप्त करने की नहीं थी, उनको चिंता थी तो भगवान को पाने की। वे 24 घंटे इन्हीं विचारों में रहते और बारंबार भगवान से प्रार्थना करते कि हे प्रभु, इस अपार भवसागर से पार करने वाले तुम ही एकमात्र कर्णधार हो। जब तक तुम्हारी कृपा नहीं होती तब तक किसी भी उपाय से जीव का उद्धार नहीं हो सकता। नाथ, मैं दीन हूँ, हीन हूँ, शक्तिहीन हूँ, पामर प्राणी हूँ। मुझ में ताकत नहीं कि मैं मन को विषयों से हटाकर आपके चरणों में लगाऊं। मैं तो विषय विमोहित हूँ, मोह के सागर में डूबा रहा हूँ। तुम ही हाथ पकड़कर मुझे निकालो तो निकल सकूँगा। दया में मुझ जैसा दीन और कौन होगा जो आपकी दीनता के प्रकट करने में भी असमर्थ है। जो दीन बंधु के चरणों में उपस्थित होकर इतना भी नहीं कह सकता कि मैं दीन हूँ। अभिमान सदा सर्वथा दीनता का बाधक बना ही रहता है। मुझे अब कोई भी मार्ग नहीं सूझता। हे करुणानिधे, इस पतित प्राणी पर दया करो, अपने भजन करने की शक्ति दो और किसी दिन अपनी बाकी झांकी दिखाकर मुझे कृतज्ञ करो। इस प्रकार प्रार्थना और चिंतन करते बहुत सा समय बीत गया। एक दिन रात्रि के समय एकांत में जगन्नाथ दास बिछौने पर पड़े हुए मन ही मन प्रार्थना करने लगे। प्रभु, बहुत दिन हो गए, अब तो अपनी कृपा की एक किरण मुझ पर डाल दो। मैं अधिकारी नहीं हूँ, इसलिए मुझे भक्ति और प्रेम मत दो, परंतु अपनी इतनी महिमा तो बता दो कि मैं जिससे दृढ़ विश्वास के साथ तुम्हारा भजन कर सकूं। हे दया मैं तुम्हारी शरण हूँ। तुम्हारे सिवा लोक परलोक में मेरा कोई नहीं है। मारो या तारो, जो कुछ हूँ तुम्हारा ही हूँ। यूँ कहते कहते और मन में प्रभु का ध्यान करते करते जगन्नाथ को नींद आ गई। आज दयामय का हृदय द्रवित हो गया। भगवान बड़े कोमल हृदय और भक्तवत्सल हैं, एक ही शब्द से द्रवित हो जाते हैं। अवश्य ही वह शब्द द्रवित चित्त से निकला हुआ और सच्चा होना चाहिए। जिस क्षण प्रार्थना में भक्त का चित्त पिघल जाता है और वह भगवान की कृपा पर पूर्ण विश्वास कर अपने को उनके चरणों में डाल देता है, बस उसी क्षण भगवान उसकी प्रार्थना पूर्ण कर देते हैं। आज जगन्नाथ की मनोकामना पूर्ण करने के लिए शरणागत भयहारी भगवान शंख चक्र गदा पद्मधारी चतुर्भुज साकार स्वरूप से स्वप्न में जगन्नाथ के सामने प्रकट हुए और हंसकर बोले, प्यारे जगन्नाथ, तू किस लिए इतना घबरा रहा है? अरे, जिसने एक बार भी सच्चे हृदय से मेरा आश्रय ले लिया, उसे भय कहाँ है? यह मेरा व्रत है। आज तेरा उद्धार हो चुका है, तू निर्भय हो चुका। अब तू मेरा एक काम कर। भागवत भवसागर से तारने के लिए एक सुदृढ़ जहाज है। मेरे भाव से पूर्ण होकर ही मेरे ही स्वरूप व्यासदेव ने इसकी रचना की है। राजा परीक्षित सुखदेव मुनि से इसी भागवत को सुनकर सहजी भवसागर से तर गया था। भागवत मेरा स्वरूप है, अतएव तू अपनी प्राकृतिक भाषा में इस महापुराण का समश्लोकी अनुवाद कर। इससे तू तो पवित्र होगा ही, अनेकों प्राणियों को भी पवित्र कर सकेगा। जल्दी से इस काम को करके जगत का मंगल कर और मंगलमय बन। इस प्रकार प्रभु की आज्ञा मिलने पर स्वप्न में ही जगन्नाथ दास ने कहा, हे प्रभु, मैं महामूर्ख हूँ, आपकी आज्ञा का पालन किस तरह कर सकूँगा? अपार महिमा वाले श्रीमद् भागवत ग्रंथ का प्राकृतिक भाषा में अनुवाद
मुझसे कैसे हो सकेगा? भगवान ने उत्तर दिया, बेटा घबरा नहीं, मेरी शक्ति से क्या नहीं हो सकता। तू निर्भय चित्त से ग्रंथ निर्माण के लिए तैयार हो जा और मैं तेरे हृदय कमल पर बैठकर जो कुछ कहूँ उसी को लिखता चला जा। इतना कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। जगन्नाथ दास की नींद टूटी, वह एकदम उठ बैठे। प्रभु के दर्शन होने से आज उनके आनंद का पार नहीं है। परम विश्वासी भक्त कागज कलम लेकर भगवान की आज्ञा पालन करने बैठे, परंतु लिखे क्या? आंसुओं के प्रभाव से सारे अंग भीग गए, बाह्य दृष्टि रुक गई। अंतर्दृष्टि से देखा तो हृदय में भगवान अंतर्बिहानी विष्णु की तेजमयी दिव्य छवि विराजित दिखलाई दी। इंद्रियों के सारे दरवाजे बंद हो गए, कलम चलने लगी और लगातार पन्ने के पन्ने लिखे जाने लगे। दूसरे दिन प्रातःकाल फिर यही दशा हुई। यों दिन प्रतिदिन होते होते कुछ समय में ही संपूर्ण भागवत का परम रमणीय भाषा में पद्य अनुवाद हो गया। अत्यंत कठिन से कठिन मूल श्लोकों पर भी कोमल कांत पदावली रची गई। तदंतर जगन्नाथ दास ने प्रभु के आदेश अनुसार इस कल्याणकारी भागवत का गान कर मनुष्यों के पाप ताप का विनाश करना शुरू कर दिया। जगन्नाथ दास भागवत का कीर्तन करते हुए सारे देश में घूमने लगे। उनका प्रेम और माधुर्य भरा गायन सुनकर मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षी तक भी मुग्ध होने लगे। प्रथम तो मधुर स्वर का संगीत स्वाभाविक ही लोगों के चित्त को खींचता है। फिर यदि वह केवल निष्काम भाव से भगवान के आज्ञा अनुसार जीवों के कल्याण के लिए गाया जाए और वह भी श्रीमद् भागवत जैसे प्रेम अमृतपूर्ण ग्रंथ का सार हो तो उससे समस्त प्राणियों के प्रसन्न होकर खिंच जाने में आश्चर्य ही क्या है। जगन्नाथ दास जब रास्ते में चलते हुए भागवत का गान करते तब उनके नेत्रों से आनंद के आंसुओं की झड़ी लग जाती है। प्रेम के आवेश में वाणी गदगद हो जाती है, शरीर लड़खड़ाने लगता है, प्रत्येक अंग में भक्ति की तरंग उछलती हुई दिखाई देती है। प्रेम और करुणापूर्ण मधुर स्वर से दिशाएं गूंज उठती। उनको इस अवस्था में देखकर बालक, वृद्ध, युवा, पुरुष और स्त्री सभी के मन खिंच जाते हैं और सभी लोग बड़े आदर सत्कार के साथ अपने अपने घरों में ले जाकर उन्हें घेर कर बैठ जाते और अपने प्यारे बंधु के समान उनके मुख से भगवान श्री कृष्ण के परम मधुर चरित्रों को सुन सुनकर कृतज्ञ होते। आज इनके तो कल उसके यूं घर घर में जगन्नाथ दास के भागवत का गान होने लगा और लोग भगवान की मधुर लीला का आनंद लूटने लगे। दुष्टों को तो न तो हरि चर्चा ही सुहाती है और न किसी का सम्मान ही उन्हें सुखदायी होता है। जगन्नाथ दास का आदर सत्कार ऐसे लोगों की दृष्टि में खटकने लगा। उनकी निंदा प्रिय जिहाएं जगन्नाथ दास की निंदा करने के लिए लपलपाने लगी। किसी की प्रशंसा सुनकर उसकी निंदा करना, अच्छे में भी बुरी बात का आरोपण करना तथा अकारण ही दूसरों का अनिष्ट करना, यही दुष्टों का स्वभाव होता है। कौवा स्वभाव से ही उत्तम वस्तुओं को भ्रष्ट करता है। कुत्ते पवित्र वृक्षों, बेलों और स्थलों पर पेशाब करते हैं। चूहे बिना ही किसी स्वार्थ के लोगों के कपड़े काट जाते हैं और सांप लोगों को अकारण ही डस जाता है, परंतु इसमें उनको कोई लाभ नहीं होता। इसी प्रकार दुष्ट जन साधुओं की निंदा करने और उन पर दोष मढ़ने में ही सुख मानते हैं। तुलसीदास जी महाराज जी ने ऐसे दुष्टों के लक्षण बतलाते हुए कहा है कि इसी स्वभाव के कारण दुष्ट मंडली का हृदय जगन्नाथ दास का मान सम्मान देखकर दग्ध हो गया। उसने जाल रचा और उनमें से कुछ लोगों ने जाकर
राजा प्रताप रुद्र से यह शिकायत की कि महाराज, आपकी इस पुण्य क्षेत्रपुरी नगरी में आजकल बड़ा अनर्थ होने लगा है। जगन्नाथ दास नामक एक पाखंडी ब्राह्मण तुलसी की माला पहनकर और तिलक छापे लगाकर नगर के नर नारियों को ठगता फिर रहा है। जहाँ तहाँ नाचता गाता है, स्त्रियों में जाकर बैठता है। सरल हृदय की स्त्रियों के धन और धर्म को हरण करने में वह बड़ा ही चतुर है। उसके कारण पवित्र पुरी पापपुरी हो गई है। आपको हमारी बात का विश्वास ना हो तो आप गुप्त दूतों को भेजकर इस बात का पता लगवा लीजिए, परंतु यह अनर्थ अब जल्दी ही बंद होना चाहिए। राजा को इन लोगों की बात पर विश्वास हो गया। उसने दूतों के द्वारा पता लगाया। दुष्टों ने उन्हें साथ ले जाकर सैकड़ों स्त्री पुरुषों के घेरे में बैठे जगन्नाथ जी को भागवत का गायन करते दिखाया गया और कुछ देर लेकर उनके द्वार पर यह कहलवा दिया गया कि महाराज, शिकायत सच्ची है। जगन्नाथ दास वास्तव में बड़ा अनर्थ कर रहा है और जगह जगह उसकी पूजा हो रही है। राजा लोग राजमद के कारण प्राय अंधे बहरे हुआ ही करते हैं। प्रताप रुद्र ने तुरंत ही जगन्नाथ दास जी को पकड़वा कर मंगवा लिया और उनसे कहा, अरे जगन्नाथ, तू ऊपर से तो साधु बना फिरता है और तेरे आचरण इतने दुष्ट हैं। तू दिन रात स्त्रियों में बैठकर न मालूम क्या क्या गाया करता है। सच सच बता दे, नहीं तो समझ ले कि तेरे जीवन के दिन पूरे हो गए हैं। राजा के क्रोध भरे वचन सुनकर जगन्नाथ दास ने क्षण भर भगवान का ध्यान कर निश्चिंत भाव से कहा, महाराज, द्वेषियों की बात सुनकर बिना स्वयं जांच किए अकारण ही निरपराध को सताना राजा का कर्तव्य नहीं है। मैं तो भागवत का गान करता हूँ और ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र या अन्य कोई भी मुझसे प्रेम से बुलाता है, उसी के यहाँ जाकर भागवत सुनाता हूँ। मैं बालक, वृद्ध या स्त्री पुरुष का जरा भी विचार नहीं करता। भगवान की दया से मैं ब्रह्मचारी हूँ। पुरुषों के लिए पुरुष और स्त्रियों के लिए स्त्री सदृश हूँ। मुझे देखकर किसी के मन में विकार नहीं होता। भगवत कृपा से मेरे मन में भी कोई दूषित भाव कभी नहीं आया। जहाँ द्वेष बुद्धि होती है वहाँ सीधी बात भी उल्टी प्रतीत होती है। राजा प्रताप रुद्र ने पहले से ही जगन्नाथ दास को दुराचारी समझ लिया था। अतएव उनके कथन का उल्टा अर्थ लगाकर दांत पीसते हुए राजा ने कहा, मालूम होता है तू बड़ा ही दुष्ट है। कैसी बातें गढ़ी है। तू पुरुषों के पास पुरुष रूप में रहता है और स्त्रियों के पास जाते ही स्त्री रूप बन जाता है। बड़ा सिद्ध है न। तेरी यही सिद्धि तुझे देखनी है और मुझे भी देखनी है। मुझे भी तो दिखा तू अपना स्त्री रूप। यदि न दिखा सका तो याद रख, मैं ब्राह्मण जानकर तुझ पर कुछ भी दया नहीं दिखाऊंगा। इतना कहकर राजा प्रताप रुद्र ने गुस्से के आवेश में ही सिपाहियों से कहा, जाओ, इस कपटी दुराचारी को ले जाकर हथकड़ी बेड़ी डालकर कैद खाने में बंद कर दो। जगन्नाथ दास जी ने यह बात कभी नहीं कही थी कि मैं वास्तव में ही स्त्री रूप बन जाता हूँ। उनका तो भाव ही दूसरा था, परंतु राजा को न तो यह बात समझाने का उन्हें अवसर ही मिला और न उन्होंने इस अवस्था में समझाने की चेष्टा करने में कोई लाभ ही समझा। क्रोध के समय मनुष्य बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। उस समय उसे कोई समझाना चाहता है तो उसके गुस्से का पारा और भी ऊपर चढ़ जाता है। अस्तु, राजा प्रताप रुद्र महलों में चला गया और सिपाहियों ने जगन्नाथ दास जी को बांधकर कैद खाने में ले जाकर बंद कर दिया। प्रेमी भक्त के लिए स्वर्ग नरक एक से हैं। वह अपने स्वामी की रुचि देखकर हर जगह उसको अपने साथ समझता हुआ सदा ही आनंद में मग्न रहता है। भक्त जगन्नाथ कारागार में परम आनंद से प्रभु का ध्यान करने लगे। वे प्रेम में मतवाले
कभी हंसते, कभी रोते, कभी उच्च स्वर से कीर्तन करते, कभी दोनों हाथ उठाकर नाचते और कभी चुपचाप समाधिस्थ होकर बैठ जाते। एक बार ना मालूम उनके मन में क्या भाव आया, वे करुणा की याचना करते करते बड़े ही कातर स्वर में भगवान से प्रार्थना करने लगे। उन्होंने कहा, हे प्रभु, राजा ने मेरी बात का उल्टा अर्थ लगाया है। उसका उल्टा अर्थ ही सच होना चाहिए। तुम्हारे यहाँ स्त्री पुरुष का कोई भेद नहीं है और न जीव में ही स्त्रीत्व या पुरुषत्व है। यह तो तुम्हारी माया है। इस पुरुष शरीर को एक बार स्त्री शरीर बना देना तुम्हारे लिए मामूली खेल है, परंतु इससे राजा को बहुत ही विश्वास हो जाएगा और तुम्हारे गुणगान में लग जाएगा। यदि आपत्ति न हो तो ऐसा कर दो। मेरे मायापति। हे प्राणनाथ, प्रभु ने जगन्नाथ दास की पुकार सुन ली। जगन्नाथ दास प्रार्थना करते करते बेसुध हो गए। देखते हैं कि स्वयं प्रभु उनके सामने खड़े हैं। जेल की कोठरी असीम तेज से दीप्यमान हो रही है। भगवान ने हंसते हुए अपना भक्त भयहारी कर कमल जगन्नाथ के मस्तक पर रखकर कहा, वत्स, तेरी यही इच्छा है तो यही सही। मेरा तो काम ही भक्तों के मनोरथ को पूर्ण करना है। मेरी अपनी तो कोई इच्छा होती नहीं है। भक्त की इच्छा को ही मैं अपनी इच्छा मान लेता हूँ। देख, अब तेरा शरीर नर शरीर न रहकर नारी शरीर हो गया है। अब फिर जब तू पुनः इसको पुरुष शरीर में बदलना चाहेगा तभी यह पुरुष शरीर बन जाएगा। भगवान इतना कहकर अंतर्ध्यान हो गए। जगन्नाथ दास का स्वप्न टूटा, परंतु स्वप्न की घटना को प्रत्यक्ष सत्य देखकर उनके आश्चर्य और आनंद का पार नहीं रहा। प्रभु की महिमा और भक्त वत्सलता का विचार कर जगन्नाथ दास गदगद हो गए। कृतज्ञता से उनका हृदय भर गया। भगवान के कर कमल के स्पर्श को स्मरण करके वे अपने को कृतज्ञ समझने लगे। उन्होंने मनी मन कहा, आहा, जिनकी चरण धूलि के स्पर्श से पत्थर की अहिल्या का उद्धार हो गया, जिनके चरण स्पर्श से शेषनाग का मस्तक विचित्र मणियों से विभूषित हो गया, बड़े बड़े ऋषि मुनि जिनके चरणोदक को आग्रहपूर्वक मस्तक पर धारण करते हैं, उनके कर कमल का स्पर्श मुझे प्राप्त हो गया। मेरे सद्भाग्य की समता आज कौन कर सकता है। भगवान का स्मरण, कीर्तन और प्रार्थना करते करते रात बीत गई। सिपाहियों ने दरवाज़ा खोला। जगन्नाथ दास बाहर निकले, परंतु पुरुष के बदले सुंदर स्त्री को देखकर सिपाही चकित हो गए। जगन्नाथ दास ने उन्हें आश्चर्यचकित देखकर उनसे कहा, भाइयों, मैं वही जगन्नाथ दास हूँ जिसको कल रात को तुम लोगों ने कोठरी में बंद किया था। प्रभु की लीला बड़ी विचित्र है। उन्हीं की करुणा से मुझे यह स्त्री तत्व प्राप्त हुआ है। तुम मुझे अभी राजा के पास ले चलो। सिपाही राजा से पूछकर स्त्री रूपी जगन्नाथ दास को राजमहल में ले गए। राजा उनकी कामनी मूर्ति और रमणी सुलभ अंग प्रत्यंगों को देखकर आश्चर्य में डूब गया। वह विचार करने लगा कि क्या बात है, यह वही जगन्नाथ है या छल करके उसने किसी स्त्री को भेज दिया है। यदि वास्तव में वही है तो यह सारी सर्वशक्तिमान भगवान श्री हरि की महिमा है। मैंने ऐसे भक्त को कैद में डालकर बड़ा अपराध किया, परंतु ऐसा कैसे हो सकता है। संभव है इसमें कोई चालाकी ही हो। ऐसा विचार कर और भली भांति जांच कराकर राजा ने कहा, तेरा स्त्री रूप तो ठीक है, इसमें मुझे कोई संदेह नहीं है, परंतु तू वही जगन्नाथ दास ही है, इस बात का मुझे क्या पता लगेगा। संभव है वह किसी तरह जेल से निकल भागा हो और अपनी जगह तुझे यहाँ भेज दिया हो। अतः तू अभी मेरे सामने यहीं पुनः अपने पहले
पुरुष रूप को प्राप्त हो जाए तो मैं समझूंगा कि तेरा स्त्री रूप ठीक है। राजा की बात सुनकर जगन्नाथ दास जी ने आंखें मूंदकर प्रभु से मनी मन प्रार्थना की। तुरंत ही वस्त्र आभूषण सहित उनका स्त्री रूप अदृश्य हो गया और वही करताल हाथ में लिए जगन्नाथ दास हरि कीर्तन करने लगे। राजा सहित सारा का सारा राज परिवार और राजसभा में उपस्थित सदस्यगण आश्चर्यचकित हो गए। राजा ने चरणों में प्रणाम कर अपराध के लिए क्षमा याचना की और भली भांति आदर सत्कार करके कहा, भक्त चूड़ामणि, यदि आपने मेरा अपराध क्षमा कर दिया हो तो उसके प्रमाण स्वरूप आप मुझे भागवत संगीत सुनाकर मेरे कानों को और मन को पवित्र कीजिएगा और मुझे पाप समूह से छुड़ाइएगा। भक्त तो स्वभाव से ही क्षमाशील और शांत होते हैं। उन्होंने राजा को सांत्वना देकर भागवत सुनाना प्रारंभ किया। सारी राजसभा उनके भागवत का गान सुनकर मुग्ध हो गई। राजा प्रतापरुद्र का हृदय प्रेम से द्रवित हो गया। कथा समाप्त होने पर राजा ने पुनः प्रणाम करके कहा, प्रभु, मैं आज आपकी शरण हूँ, मुझ पर दया कीजिए और अपना शिष्य स्वीकार कीजिए। तदंतर चंद्रार्क नामक स्थान में उनके लिए एक कुटिया बना दी गई। जगन्नाथ दास जी हरि गुण गाते गाते चले गए। इधर राजा ने उन दुष्ट बुद्धि साधु निंदक दुष्टों को बुलाकर उन्हें यथोचित दंड दिया। महान भक्त जगन्नाथ दास को नश्वर शरीर त्याग कर प्रभु की परम सेवा में पधारे आज 400 वर्ष से ऊपर हो गए, परंतु आज भी श्री जगन्नाथपुरी में समुद्र तीर पर हरिदास ठाकुर की समाधि के समीप ही उनकी समाधि मंदिर विद्यमान है। आज भी उनके द्वारा रचित उड़िया भागवत ग्रंथ उड़ीसा निवासियों के घर घर में देवता की भांति पूजित हो रहा है। लोग गुरु मंत्र की भांति उसका स्वाध्याय करते हैं, पढ़ते हैं और परम भक्ति भाव से उसकी व्याख्या की जाती है। बोलो भक्त और उनके भगवान की जय। दोस्तों, कथा पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।